प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए प्रयोग की जाती है। इसके लिए संस्कृत में सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान का मतलब है कि जब कभी किसी को कोई वस्तु दी जाए, जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो जिसको देते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, अर्थात उसको संप्रदान कहते हैं। और तो जिसको दिया जाए वह संप्रदान, और उस व्यक्ति में, उस वस्तु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे गुरुः बालकेभ्यः विद्यां ददाति। गुरु बच्चों को विद्या दान देता है। यहाँ दिया जा रहा है विद्या, और किसको दिया जा रहा है? विद्यार्थी को। तो विद्यार्थी विद्या लेने वाला है, तो विद्यार्थी जिसको दिया जा रहा है वह संप्रदान हो गया, और उस संप्रदान कारक शब्द विद्यार्थी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और चूंकि विद्यार्थियों को देता है, गुरु एक से ज़्यादा विद्यार्थियों को देता है, इसलिए विद्यार्थी में बहुवचन का प्रयोग करके प्रयोग किया जाएगा विद्यार्थिभ्यः अथवा बालकेभ्यः। तो गुरुः बालकेभ्यः विद्यां ददाति। तो जब भी ददाति का प्रयोग किया जाए, अर्थात दा धातु का प्रयोग किया जाए और उसमें जिसको दिया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सामान्य नियम यही है। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। धनेशः मह्यं धनं ददाति। धनेश मुझे धन देता है। तो धन किसको दिया जा रहा है? मुझे। तो मुझे धन दिया जा रहा है, इसलिए मुझे के लिए जो अस्मत् शब्द का प्रयोग है, उस अस्मत् शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा मह्यम। तो इस प्रकार जिसको भी दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करने का एक और नियम है, वह सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट योगाच्च। अर्थात जब कभी वाक्य में नमः का प्रयोग हो, स्वस्ति का प्रयोग हो, स्वाहा का प्रयोग हो, स्वधा का प्रयोग हो और अलम का प्रयोग हो, वखट का प्रयोग हो, तब जिसके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसको उदाहरण से समझते हैं। हरये नमः। हरये नमः में नमः का प्रयोग किया गया है, किसके लिए? तो हरि के लिए, इसलिए हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा हरये नमः। गुरवे नमः। नमः का प्रयोग गुरु के लिए किया जा रहा है, गुरु में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी गुरवे नमः। पित्रे नमः। पिता के लिए नमः का प्रयोग किया गया है, तो हो जाएगा पित्रे नमः, चतुर्थी विभक्ति पितृ शब्द से। इस प्रकार जब कभी वाक्य में दा धातु का प्रयोग किया जाए, तो जिसके लिए दा धातु का प्रयोग किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, और नहीं तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा इत्यादि जो भी शब्द हैं सूत्र में बताए हुए, इन शब्दों के प्रयोग में जिसके लिए प्रयोग किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए अब चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि चतुर्थी विभक्ति का रूप विभिन्न शब्दों में किस प्रकार का होता है। राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। श्याम शब्द का होता है श्यामाय, श्यामाभ्याम, श्यामेभ्यः। हरि शब्द का होता है हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। भानु शब्द का भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। चंद्र शब्द का चंद्राय, चंद्रभ्याम, चंद्रेभ्यः। विद्यालय शब्द का विद्यालयाय, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयेभ्यः। तुम के लिए जो युष्मत् शब्द का प्रयोग होता है उसका चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। तत् स्त्रीलिंग शब्द का जो प्रयोग किया जाता है उसका चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। बालिका से बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। नदी से नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पृथ्वी का पृथिव्यै, पृथ्वीभ्याम, पृथ्वीभ्यः। गृह का गृहाय, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः। लता का लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। अस्मत् शब्द जिसका अर्थ मैं और हम के लिए प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। तत् पुल्लिंग का तस्मै, तेभ्याम, तेभ्यः।
तत् नपुंसकलिंग तस्मै तेभ्याम तेभ्यः, ये चतुर्थी भक्ति का रूप है। आप सबको इन रूपों को ध्यान में रखते हुए और इन शब्दों का प्रयोग करके, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बना करके अपने अध्यापक को दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।